साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि जीव सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का शरीर भी 3 धातुओं से बना है। वात, पित्त और कफ। कफ हमारे शरीर को एक स्ट्रक्चर देता है, एक ढांचा प्रदान करता है। तो आज हम जानते हैं कि यदि हमारा शरीर कफ प्रधान हो तो कैसा होगा, पित्त प्रधान हो तो कैसा होगा और वात प्रधान हो तो कैसा होगा। क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर में कफ, पित्त और वात तीनों ही होते हैं। वो किस अनुपात में है इस पर निर्भर करता है कि किस धातु की उससे प्रधानता है। आइए इस वीडियो से समझते हैं कि विभिन्न धातुओं की प्रधानता होने पर हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी सोच कैसी होगी। यदि कोई व्यक्ति कफ प्रधान है, इसका अर्थ है उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, उसमें एनाबॉलिज्म की प्रवृत्ति भी ज्यादा है। इसका मतलब है एनाबॉलिज्म, इसका मतलब शरीर की संरचना में भोजन अधिक उपयोग में आता है। इस तरह से उसका शरीर भारी हो जाएगा, ठोस हड्डियां हो जाएंगी और एक विशाल सुगठित मांसल शारीरिक ढांचा होगा उसका। उसकी छाती बहुत सुडौल, गर्दन, फैली चमकती हुई त्वचा होगी, सुगठित अंग जोड़ होंगे क्योंकि उसमें लुब्रिकेंट्स भी ज्यादा होगा, म्यूकस भी ज्यादा होगा, कफ की प्रधानता होगी। उसका चेहरा गोल, लंबी सुडौल नाक होगी, पूरा आत्मविश्वास से भरा होगा, आत्मविश्वासी होगा, साहसी भी होगा, लेकिन साथ में सहनशील भी होगा। वो थोड़ा सा आलसी होगा, आज का काम कल पर छोड़ देगा, ज्यादातर आलस में पड़ा रहेगा। वो सोता भी अधिक। कफ की जिसमें जितनी ज्यादा प्रधानता होगी उतना ही उसे सोने में ज्यादा अच्छा लगेगा। उसकी वाणी बहुत मधुर, मृदुल होती है। अधिकतर कफ प्रधान व्यक्ति को शुष्क जलवायु पसंद है। क्योंकि उसे थोड़ा ठंडा सा अधिक लगता है, ठंडक महसूस ज्यादा होती है, इसलिए शुष्क जलवायु पसंद है। बहुत लग्जूरियस खाना जैसे तला हुआ भोजन, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, एरिएटेड ड्रिंक, ये सब चीजें ज्यादा पसंद करेगा, जिससे लग्जरी बढ़ती है। और भरपेट खाना खाता है, इसीलिए उसका शरीर भी भारी हो जाता है। अगर हम देखें कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, कफ प्रधान व्यक्ति सीखता तो धीरे है, लेकिन याददाश्त उसकी बहुत तेज होती है, थोड़ा भावुक प्रकृति का होता है, स्टेबल, स्थिर रहता है और बहुत फेथफुल होता है सबके लिए। उसे बड़े मेथोडिकल, विधिपूर्वक कार्य करना पसंद है, बहुत इजी गोइंग व्यक्ति होता है, आराम पसंद होता है। वो सबके प्रति प्रेम पूर्ण रहता है, उसमें धैर्यवान, पेशेंट होता है, क्षमाशील भी होता है। वो क्षमा इसलिए भी कर देता है कि वो कोई झगड़े में कम पड़ना चाहता है, इजी गोइंग है ना।
लेकिन थोड़ा लालच तो होता है, थोड़ी सी कंजूसी व्यक्ति प्रवृत्ति होती है, हर चीज में अटैच रहते हैं, अनुरक्त होता है, कोई अटैचमेंट उसमें ज्यादा होता है। नॉर्मली वो कोशिश करता है कि टेंशन ना लेना पड़े, इसलिए कोई भी चैलेंज लेने से बचता है। तो सहनशील तो है ही, तो सहिष्णु तो होता ही है, सबकी सुन लेता है, अच्छा श्रोता होता है। क्रोध बहुत नहीं करता, बहुत कम क्रोध करने वाला, और ना ही बहुत जल्दी एक्साइट होता है। लेकिन यदि क्रोध आ भी जाए तो बड़े जल्दी शांत नहीं होता है, क्रोध बहुत देर तक रहता है उसका। हालांकि क्रोध नहीं करता लेकिन रहता देर तक। वो नॉर्मली कॉन्फ्लिक्ट में, संघर्ष में नहीं पड़ना चाहता। अधिकतर वो बिना कुछ प्लान किए अपना कार्य करता रहता है। कभी कभी दूसरों के हिसाब को देखकर कि वो कैसे कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से काम करने लगता है, बजाय इसके कि वो कुछ प्लान करे। वो दूसरों के देख लिया, हाँ उन्होंने ऐसा किया, हम भी कर लेते हैं। थोड़ा सा संतुष्ट प्रकृति का होता है, उसे किसी से कोई खास प्रेरणा लेने की तलाश नहीं होती। वो ये नहीं ढूंढता है कि कोई हमें कुछ बताए, खोजे, ऐसा कुछ नहीं ढूंढता। बस ही इज ए गुड फॉलोअर। अगर देखें उसकी नब्ज जो है, देखें तो बहुत धीमी और एक लगातार चलने वाली नियमित नब्ज होती है, रेगुलर स्टडी नब्ज होती है। यदि शरीर पित्त प्रधान हो, अर्थात उसमें कफ और वात की तुलना में पित्त अधिक हो, तो शरीर कैसा होगा? पित्त प्रधान व्यक्ति में थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है। इसका मतलब है ये जो हमारे शरीर का टेम्परेचर, तापक्रम, इसे नियमित करने का काम पित्त ही करता है। तो ऐसा शरीर वो मध्यम मांसल आकार का होगा, मीडियोकर टाइप का आकार होगा उसका। त्वचा भी थोड़ी सी मोटी, थोड़ी सी। वह अंगों के जोड़ मध्यम मोटे होंगे, ज्यादा वजन नहीं। वो अपना वजन आसानी से कम ज्यादा कर सकता है, क्योंकि पित्त जो कि हमें डाइजेशन भी देता है, वो थर्मल एनर्जी भी उसमें ज्यादा है, मेटाबॉलिज्म इसका बहुत अच्छा होता है। अतः खाना, भोजन उसके शरीर में लगता है, वो एनर्जी में परिवर्तित होता है, तो आसानी से वजन कम भी हो जाता है जब वो एनर्जी में कन्वर्ट करके, और अगर कम एनर्जी में कन्वर्ट हो तो ज्यादा भी हो जाता है। दोनों एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों ही उसके इफेक्टिव होते हैं, बहुत प्रभावशाली होते हैं। उसकी त्वचा धूप में लाल होने वाली होती है, रैशेस या चकत्ते से पड़ने की प्रवृत्ति रहती है। उसकी आंखें बड़ी मरमग्न सी, ऐसा लगता है जैसे वो समझ रहा है, आंखों में इस तरह से दिखाई देता है। उसके नाक नक्शे थोड़े तेज होते हैं, फीचर्स मुश्चाप होते हैं, मुंह मध्य आकार का, औसत ओंठ, दांत थोड़ा पीलेपन लिए होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वेटी होता है, थोड़ा गर्म और पसीने वाला शरीर होता है, जो उसे गर्मी जल्दी लगती है, अतः उसे ठंडी जलवायु पसंद होती है। जैसा पहले बताया, कफ वालों को ड्राई क्लाइमेट पसंद होती है, लेकिन पित्त वालों को ठंडी जलवायु ज्यादा पसंद होती है,
क्योंकि उन्हें गर्मी ज्यादा लगती है, स्वेटी शरीर होता है, उसका त्वचा से पसीना ज्यादा निकलता है। जो मेटाबॉलिज्म का अच्छा होता है तो उसकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है, उसको भूख ही खूब लगती है, और भूख में इतने अधीर हो जाते हैं कि वो सहन नहीं कर पाते भूखा रहना। अधिकतर ऐसे लोग मसालेदार भोजन और कोल्ड ड्रिंक उनको ज्यादा पसंद रहता है। अगर देखा जाए तो कफ वाले तो बिना कुछ योजना बनाए काम शुरू कर देते थे, परंतु पित्त वाले पहले अपनी लिस्ट बना लेते हैं, बड़े योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। वो बहुत ही दूसरे को चीजें अच्छी तरह पसंद नहीं करते, दूसरों को भड़का देते हैं, मतलब बहुत ही उत्तेजना जल्दी आती है, बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, आत्मविश्वास और साहस से भी भर होते हैं। केवल आत्मविश्वास ही नहीं, उनमें साहस भी बहुत होता है काम करने की, हिम्मत पे हर काम को, हर चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं। हर चीज जानने की भी बहुत ही इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है, उत्साहित रहते हैं कि हम जाने क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या नॉलेज है। लेकिन थोड़े से ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों से जेलसी रहती है, और थोड़े अग्रेसिव स्वभाव वाले होते हैं, आक्रामक स्वभाव वाले होते हैं, थोड़े वो एक्सट्रोवर्ट टाइप के मुखर होते हैं, और बड़े प्राउडी व्यक्तित्व होता है उनका। वो हर काम में बड़ी जिम्मेदारी से निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, और उसको बड़े अच्छी तरीके से आयोजन भी करते हैं, प्लान भी करते हैं बहुत अच्छी तरीके से हर काम को। पित्त के लोग समय के बहुत पाबंद होते हैं, उनका सोना मीडियम टाइप का, जैसे अगर 7-8 घंटे, 6 से 8 घंटे सो लें तो सब संतुष्ट रहते हैं, ज्यादा सोने की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं होती। उनकी आवाज बहुत जोरदार होती है, थोड़े एक्सट्रोवर्ट तो होते ही हैं, उसमें एनर्जी से भरे हुए होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन वो थोड़े जजमेंटल नेचर होता है उनका, और गर्म स्वभाव के होते हैं, इसलिए लोगों से कभी कभी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता उनसे बात कर। वो चाहते हैं कि सब काम अच्छी तरह से किया जाए, परफेक्शनिस्ट नेचर के होते हैं, हर चीज को अच्छी तरह से होना देखना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि सभी कुछ हमारे नियंत्रण में रहे, अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है तो नाराज हो जाएंगे। तो इस तरह थोड़े असर्टिव टाइप के होते हैं ऐसे लोग। उनकी जो नाड़ी है, जो पल्स है, वो स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांगली चलती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति वात प्रधान हो, अर्थात कफ और पित्त की जगह उससे वात की मात्रा ज्यादा हो, तो शरीर में कैटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। कैटाबॉलिज्म बढ़ने का मतलब है उसके शरीर में मूवमेंट ज्यादा होगा, चाहे विचारों का हो, चाहे शरीर के अंदर, हमारे अंदर के चीजों में ज्यादा हो, और कैटाबॉलिज्म होने की वजह से वो स्ट्रक्चर तो कम बनाएगा, लेकिन मूवमेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा पैदा करेगा, चाहे अंगों के संचालन के लिए और चाहे मन के संचालन के लिए। तो इस तरीके से उसका शरीर बहुत हल्का वजन में, कम मांसल होगा, उसकी हड्डियां पतली रह जाती हैं, और
कुछ अंग भी उसी तरीके से पतले पतले से दिखते हैं। उसका अगर चेहरे की ओर ध्यान दें तो चेहरा लंबा, कोड़ी और अविकसित ठुड्डी वाला। उसका चिन्ह जो है ना थोड़ी कम डेवलप्ड होगा। पतली गर्दन, उसकी नाक नक्शा या तो छोटी पतली सी होगी या फिर लंबी होगी तो थोड़ी सी टेढ़ापन है। ऐसे व्यक्ति के, वात प्रकृति के व्यक्ति के शरीर में बाल थोड़े कम होते हैं। त्वचा उनकी शुष्क होती है, ड्राई टाइप की होती है। शरीर के चारों तरफ थोड़ा, शरीर तो अगर देखा जाए तो दुबला पतला होगा, लेकिन पेट के चारों ओर मोटापा बढ़ा हुआ होगा। आंखें थोड़ी धसी हुई छोटी आंखें दिखाई देंगी, जैसे गड्ढे में गई हुई है। हाथ और पैर में थोड़ा ठंडापन होता है उनके, अगर आप हाथ छुएंगे तो हल्का ठंडक महसूस होगी। ऐसे लोगों में जगह जगह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में, सूचना एकत्र करने की, चारों तरफ क्या हो रहा है, ये बहुत प्रबल इच्छा होती है। और वे अपनी भावनाओं को भी प्रदर्शन भी बड़े अच्छी तरह से करते हैं। बहुत जल्दबाजी होती है इन्हें अपनी भावनाओं को दिखाने में। जो भी महसूस करते हो भावना एकदम उनके चेहरे पर आ जाती है। लेकिन वात प्रकृति के व्यक्ति झगड़ों से में पड़ने से बचना चाहते हैं। वो ज्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। वो हल्की गर्म नमयुक्त जलवायु पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी त्वचा शुष्क होती है, ठंडापन रहता है, तो नेचुरली वो हल्की गर्म और नमी पसंद करते हैं। अधिकतर देखा जाए कि वात प्रकृति के लोग को भूख बड़ी इर्रेगुलर सी होती है। कभी कितना खा लिया, कभी कितना खा लिया, उससे संतुष्ट हो जाते हैं। उनकी पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर होती है। नॉर्मली गैसियस टाइप के भोजन को सहन नहीं कर पाते। उन्हें अधिकतर खट्टे मीठे नमकीन भोजन पसंद होते हैं। बहुधा उन्हें कब्ज हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन के अधिकतर शिकार होते हैं। रात में नींद भी कम आती है और बार बार एक ही विचार को दोहराते रहते हैं। उनका बाउल मूवमेंट भी बहुत फास्ट होता है, बार बार वो शौच जाने की इच्छा होती है, क्योंकि कब्ज रहता है, पेट साफ नहीं होता। उनकी मानसिक स्थिति देखें तो हर चीज को बहुत जल्दी सीख लेते हैं, परंतु चूंकि उनका मन अशांत रहता है, इसलिए याददाश्त उनकी कमजोर होती है, मेमोरी शॉर्ट होती है, भूल जाते हैं जल्दी। ऐसे व्यक्तियों में चिंता की प्रवृत्ति होती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है उन्हें, और हर छोटी बात पे टेंशन हो जाता है उन्हें, हर बात में टेंशन हो जाता है। थोड़े असंतुष्ट प्रकृति के होते हैं, हमेशा कंटेंटेड नहीं रहते, चीजों में उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। उनका मूड भी बड़ी जल्दी बदल जाता है, आप कभी कुछ कभी कुछ, और कोशिश करते हैं कि वो आनंद में अधिक लिप्त रहे। वो इंडल्ज होते हैं, बहुत ही प्लेजर चाहते हैं। बातचीत का ढंग भी बहुत तेज बातचीत करते हैं, लेकिन आवाज कमजोर होती है, उतनी तेजी से नहीं बोलते, उसे लाउड आवाज नहीं होती है, लेकिन बातचीत करने, टॉकिंग करने में बहुत तेज होते हैं, आवाज कमजोर। ऐसे व्यक्ति बहुत ही फ्लेक्सिबल, लचीले तरह के होते हैं और उनकी कल्पनाशील भी होते हैं। उनको एंथुसियाज्म, उत्साह बहुत होता है, बिल्कुल जीवंत होते हैं, हर चीज को अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं। इसीलिए अधिकतर देखा जाए जो आर्टिस्ट और पोएट राइटर्स होते हैं,
ये अधिकतर वात प्रकृति के होते हैं। ऐसे लोगों का नेचर प्रकृति बहुत शर्मिला होता है, आत्मविश्वास की भी थोड़ी कमी होती है। तो अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति पसंद करते हैं जो कि अपना खुद जो है कुछ एक्सप्रेस कर सके, अपना कुछ दिखा सके। तो इस तरह से सेल्फ परफॉर्मिंग, डिजाइनिंग, इस तरह की चीजें ये अधिक पसंद करते हैं, जिसमें उनका अपना हुनर सामने आए। अधिकतर देखा गया है कि वात प्रकृति के लोगों की नाड़ी नब्ज बहुत कमजोर चलती है, लेकिन तेज चलती है। नब्ज तो कमजोर होती है लेकिन तेज होती है। तो इस तरीके से हमें कफ, पित्त और वात प्रकृति के विभिन्न स्वभाव, विभिन्न ढांचा समझ के हम अपने आप को पहचान सकते हैं कि हम किस प्रकृति के हैं, और तदनुसार अपने जीवन को ढालकर, अपने लाइफ स्टाइल को बदलकर, अपनी जीवन पद्धति अपनाकर हम अपने आप को सफल बना सकते हैं, अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। साथियों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हम आपको नया वीडियो पहुंचाते रहें।